नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए नफरती नारों के मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, प्रीति सिंह, विनोद शर्मा और दीपक कुमार को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि इस मामले के अभियुक्तों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के बीच जाकर कानून व्यवस्था की दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तन्वी खुराना ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दीपक सिंह हिंदू और विनीत वाजपेयी को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इस बीच मंगलवार को लोकसभा में बीजेपी की ही सांसद संघमित्र मौर्य ने जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलकर बीजेपी को असहज कर दिया। ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान बदायूं से सांसद संघमित्र मौर्य ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने जनसंख्या की जातीय जनगणना के लिए राज्यों को अधिकार दिया है। संघमित्रा ने कहा कि यहाँ तक कि मवेशियों की भी राज्यवार गणना की गई है। प्रत्येक जिले में कितने मवेशी हैं और किस जिले में कौन से जानवर अधिक हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों की कभी गिनती नहीं की गई। पिछड़े हमारी जाति, हमारे वर्ग और समाज के लोग चुनाव के दौरान ही फोकस बनते हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे यकीन है कि हम न केवल चुनाव के दौरान बल्कि सभी का ध्यान केंद्रित करेंगे। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो पर काफी हंगामा हो चुका है। विपक्ष ने इसको प्रचार करने के लिए एक राजनीतिक कदम बताया। इस बीच केंद्र सरकार ने इसको लेकर राज्यसभा में सफाई दी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर और उनका बयान टीकाकरण के बाद भी कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने को मजबूत बनाने के लिए है। ट्विटर और सरकार के बीच चल रही तनातनी अब लगता है खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले सप्ताह पूर्णकालिक मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ साथ रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर और एक नोडल संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद ट्विटर अब आईटी नियमों का अनुपालन कर रहा है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि बेहतर होगा कि हमारा हलफनामा ऑन रिकॉर्ड आ जाए। उन्होंने कहा कि ट्विटर आज कानून के अनुपालन में है। त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी सांसदों अभिषेक बनर्जी, डोला सेन और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ पुलिस को उनकी ड्यूटी में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के अलावा बंगाल के मंत्री ब्रत्य बासु और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि 14 टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद ये लोग पुलिस थाने पर पहुंचे और टीएमसी नेताओं के समूह ने अतिरिक्त एसपी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर चिल्लाया भी। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने उन पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी दी है जो पोस्टर में तेजस्वी के फोटो नहीं होने को लेकर खबरें चला रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त जब पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप का फोटो नहीं था, तब तो इन लोगों ने शोर नहीं मचाया था, तब ये मीडिया कहाँ थी। लेकिन अब विरोधियों को लग रहा है कि तेज और तेजस्वी बिहार को सफलता के शिखर पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए वे अफवाहें फैला रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनको करने दो, तेजस्वी मेरे अर्जुन हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, बैनर और पोस्टर में उनकी तस्वीर ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 38,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 497 लोगों की मौत इसी दौरान कोरोना के कारण हुई। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4,86,000 से अधिक हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं से कहा है कि वो एक साथ आकर तालिबान के खिलाफ लड़ें। बाइडेन ने कहा है कि अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से अधिक है और उन्हें लड़ना चाहिए। उन्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने देश के लिए लड़ना होगा। इसके साथ ही बाइडेन ने ये देखते हुए कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया और हजारों सैनिकों को खो दिया, उन्होंने कहा कि हमको अफगानिस्तान से अपने सैनिक बुलाने पर कोई अफसोस नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।